हैं सुपरफास्ट खबरें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के लोधी शमशान में घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी और परिवार के बाकी सदस्य पीपीई किट पहने हुए नजर आए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पार्थिव शरीर माल्यार्पण किया और प्रणब दा को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर घोषित 7 दिवसीय राजकीय शोक के चलते संभागवार फीडबैक कार्यक्रम संवाद को स्थगित किया गया। पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। अब 8 सितंबर को जयपुर और 9 को अजमेर संभाग का फीडबैक होगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन होने के बाद बीजेपी ने हल्ला बोल कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया और अब बीजेपी की ओर से 2 सितंबर को 4 सितंबर को होने वाले कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। अभी देश में 7 दिन का राजकीय शोक होने के चलते इन दोनों कार्यक्रमों को स्थगित किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ राज्य सरकार पर जमकर उन्होंने हमला किया। हनुमानगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से जनता का नुकसान हुआ है और लगता नहीं कि राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि चिकित्सा विभाग का ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 6314 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती होगी। अलवर के नीमराणा थाना इलाके में कार में सवार टैक्सी कारोबारी पर 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी और उसकी हत्या और लूट का प्रयास किया। गोली गाड़ी के शीशे पर लगी। फायर करते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। अलवर में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। टोंक के नाहरी गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 8 साल की पिंकी की मौत हो गई। चूरू के सुजानगढ़ में पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जबकि पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। दौसा के खटीकान पार्क के पास बीती रात युवकों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक मामूली कहासुनी के बाद हिंसक झड़प हुई। अजमेर में लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक लड़के की जमकर पिटाई की। लोगों ने मोबाइल चोरी करते रंगे हाथों लड़कों को पकड़ लिया और सरेआम पिटाई कर डाली। श्रीगंगानगर में पुलिस ने लूट के मामले में एक युवक और उसकी सहयोगी युवती को गिरफ्तार किया। बता दें कि पदमपुर इलाके में 19 अगस्त को अन्नपूर्णा कंपनी के एजेंट ने बदमाशों से 80,000 रुपए लूट लिए थे। कोटा की बोरखेड़ा पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इन जुआरियों से 1,22,000 कैश भी जब्त किए। अलवर पुलिस ने 2 चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार किया। ये दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। कोटा की नई धान मंडी इलाके की दुकान में आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। श्रीगंगानगर में एक रेस्टोरेंट के किचन में अचानक आग लग गई। रेस्टोरेंट सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जैसलमेर चांदनी गांव में झोपड़ी में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर में अज्ञात वाहन ने युवक को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बानसूर थाना इलाके की है। भरतपुर के अगावली गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक शंकर लोहार बयाना का रहने वाला था। श्रीगंगानगर में करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस मौत से नाराज मजदूर संगठनों और कामरेड नेताओं ने जिला अस्पताल में धरना दिया और मुआवजे की मांग की। अजमेर के सिने वर्ल्ड चौराहे पर आज एक अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान में जुटी है। श्रीगंगानगर में धान मंडी के पास एक शव पीपल के पेड़ से लटकता हुआ पाया गया। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हनुमानगढ़ में लोगों ने बैंक लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया। बताया जाता है कि एक युवक बैंक में घुस गया और चाकू की नोक पर कैशियर से 3 लाख रुपए की मांग की।
बीकानेर में फायरिंग के आरोपी 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। इस बीच स्थानीय लोगों ने कोलायत उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बता दें कि फायरिंग में एक बच्चे की मौत हो गई थी। करौली के पूरा गांव में चोरों ने एक ही रात 3 घरों के ताले तोड़कर लाखों के आभूषण, नकदी और दूसरे सामान चुरा लिए। श्री गंगानगर में जेईई नीट प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 9 बजे से शुरू हुई पहली पारी की परीक्षा 12 बजे समाप्त हो गई। श्री गंगानगर में परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना की गई। आज से जेईई की परीक्षा शुरू हो गई। वहीं कोटा में बी आर्क और बी प्लानिंग के पेपर शुरू होने से पहले एक कोरोना संक्रमित छात्र भी पेपर देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंच गई, जिसकी सूचना परीक्षा केंद्र पर मौजूद इंचार्ज ने एनटीए को दी। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं 3 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं। इसको लेकर परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र वितरित करने का काम किया जा रहा है। पहले ये परीक्षाएं अप्रैल महीने में होती थी। अलवर हनुमान चौराहे से लेकर बगड़ तिराहे तक बन रहे 4 लेन हाईवे जल्द ही शुरू हो जाएगा। पहले रोड की इसी साल शुरू होने की संभावना थी, लेकिन डिवाइडर रोड का काम होने से ये रोड साल 2021 के प्रारंभ में काम पूरा होने पर शुरू हो पाएगा। अजमेर जिले के प्रभारी सचिव भवानी सिंह देता ने स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कामों का निरीक्षण किया। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के साथ देता ने तोपदड़ा से नसीराबाद रोड को जोड़ने वाले प्रस्तावित नई सड़क की साइट भी देखी। भरतपुर के बिलोद स्कूल में लोगों ने ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि स्कूल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। भरतपुर में आशा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आशा सीएम के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में गौ ग्राम सेवा संघ ने सीएम के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और गौ संरक्षण नियम में बदलाव का विरोध किया। डूंगरपुर जिले के नर्सिंग छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा को ज्ञापन सौंपा। देश में कोरोना मरीज की संख्या 36,91,000 हो गई। पिछले 24 घंटे के अंदर 69,921 नए मामले सामने आए। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 819 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 65,435 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज 670 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 82,363 पर पहुंच गया। इलाज के बाद प्रदेश में 66,929 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में 14,372 एक्टिव केस हैं। दौसा में 18 कोरोना के नए केस सामने आए। इसके साथ ही दौसा में कोरोना मरीज की संख्या 613 हो गई है। अजमेर में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में मौत का आंकड़ा 95 हो गया। कोटा में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी है। वहीं रोगियों की तादाद में हो रही लगातार बढ़ोतरी के बाद अब निजी अस्पतालों में भी इलाज शुरू कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में 16 नए कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीज का आंकड़ा 1000 को पार कर गया। श्री गंगानगर जिले के जैतसर निवासी बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। बुजुर्ग का इलाज बीकानेर में चल रहा था। इसके साथ ही श्री गंगानगर में कोरोना से मौत की संख्या 13 हो गई है। कोटा में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने 600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बिना मास्क और अनावश्यक घूमने वाले 95 जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 297 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सांगानेर से बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ट्वीट कर लाहौटी ने इसकी जानकारी दी। जयपुर में कोरोना मरीज की संख्या 10,791 हो गई। साथ ही अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। कोटा में कोरोना के 232 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही जिले में मरीजों की संख्या 65,000 के पार पहुंच गई। कोटा में सोमवार से 3 निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को भर्ती करने की सुविधा शुरू कर दी गई। तीनों अस्पताल के 105 आईसीयू बेड को रिजर्व किया गया है। सवाई माधोपुर में कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही जिले में मरीजों की संख्या 626 हो गई। कोटा में सोने चांदी के कारीगर समेत 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। कोटा में अब तक 72 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं।
कोटा में कोरोना से बचाव रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पुलिस ने सख्ती दिखाई। शहर में पुलिस ने करीब 600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा में आयुष चिकित्सक आंदोलन खत्म कर ड्यूटी पर लौट आए हैं। करीब 1.5 सप्ताह से ये सभी डॉक्टर हड़ताल पर थे। प्रतापगढ़ जिले में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए उपखंड अधिकारी ने कोर्ट परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। उपखंड अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक न्यायालय परिसर से 300 मीटर की परिधि में ये कंटेनमेंट जोन लागू होगा। कोटा नगर निगम क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोटा संभागीय आयुक्त केसी मीणा की अध्यक्षता में जिला कोर ग्रुप की बैठक हुई। अलवर में कचरा संग्रहण के लिए लगे नगर परिषद के ऑटो ट्रिपर ड्राइवरों को पुराने सूचना केंद्र में आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। ये काढ़ा चालकों को 3 दिन तक पिलाया जाएगा। देश और दुनिया में अब कोरोना वायरस कोविड-19 का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ज्योतिष विज्ञान का मानना है कि देश में इस साल के अंत तक कोरोना वायरस का असर बेहद कम हो जाएगा। कोटा में बेकाबू हुए कोरोना के चलते मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ा जा रहा है। पॉजिटिव मरीज को होम क्वारंटीन की सलाह देने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ रही है। बूंदी के नवाना कस्बे में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। साथ ही पीड़ितों का सैंपल लिया जा रहा है। कोटा संभाग के संभागीय आयुक्त केसी मीणा ने कोटा नगर निगम क्षेत्र में 29 अगस्त से 6 सितंबर तक लगे 8 दिन के लॉकडाउन के फैसले का रिव्यू करने की संभावना जताई है। अजमेर के पुष्कर में लाखों रुपए की लागत से बनी विश्राम स्थली और अन्य सुविधाएं देखरेख के अभाव में धूल पाक रही है। आलम यह है कि ये शानदार दिखने वाली विश्राम स्थली अब नशेड़ियों का अड्डा बन गई है। अजमेर के पुष्कर में प्रशासन के रवैये के चलते सड़कों का हाल बुरा है। जगह जगह गंदगी का आलम है और हर सड़क पर आवारा जानवरों ने डेरा डाल रखा है। पुष्कर के बाईपास पर बिजली का पोल दम तोड़ने की कगार पर है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी जिम्मेदारों ने इस पोल की सुध नहीं ली है। उदयपुर जिले के फतेहनगर हाईवे पर एक जानलेवा गड्ढे ने तेज बारिश के बाद पानी भर गया। करीब 4 फीट गहरे गड्ढे में पानी भरने के बाद स्थानीय उप सरपंच ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बैरिकेड्स लगा दिए। जैसलमेर के बॉर्डर इलाकों में टिड्डी दलों ने फिर हमला किया। बताया जाता है कि इस नमी के मौसम में टिड्डियों ने जो अंडे दिए हैं उसमें से फाका का दल निकलकर किसानों को परेशान कर रहा है। जोधपुर जिले में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शेरगढ़ कस्बे में कल से अब तक 12 इंच बरसात होने की बजाय मजार में 4 इंच से 5 फीट तक पानी भर चुका है। कोटा के चंबल नदी में बांध में पानी की आवक कम हो गई। गांधी सागर बांध से भी पानी की निकासी बंद कर दी गई। वहीं कोटा बैराज डैम के 2 गेट खोलकर चंबल नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। उदयपुर में कुछ दिनों में हुई अच्छी बारिश के बाद अब स्वरूप सागर झील पर पानी की चादर चल रही है। ऐसे में अब जलदाय विभाग स्वरूप सागर झील के गेट खोलकर पानी की निकासी आयड़ नदी में कर सकता है। उदयपुर में लगातार बारिश से सभी जलाशय लबालब हो गए। शहर से सटे बेदला गांव की नदी भी ओवरफ्लो हो गई। महिलाओं ने नदी की पूजा अर्चना की। उदयपुर के मावली इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद कस्बे की कई दुकानों में पानी भर गया। सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने बने गोदामों में भी पानी भर गया। जैसलमेर में जमकर बारिश हुई। शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी जोरदार बारिश हुई और लोगों को गर्मी से निजात मिली। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने धार्मिक नगरी पुष्कर की मनमोहक छटा में 4 चांद लगा दिए। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए न केवल स्थानीय बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोग पुष्कर का रुख कर रहे हैं। बीकानेर में सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम में अचानक बदलाव के बाद लोगों को गर्मी से निजात भी मिली है। भरतपुर में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जोनल अतिरिक्त मुख्य अभियंता बाबूलाल पचेरवाल का सेवानिवृत्त होने पर अधिकारियों कर्मचारियों ने सम्मान किया। सीएम गहलोत से मिले आज महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट ने मुलाकात की। थोराट ने सीएमआर पर शिष्टाचार मुलाकात की। बांसवाड़ा में 10 दिनों तक चले गणेश उत्सव के बाद आज गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया। हालांकि कोरोना काल की गाइडलाइन के चलते इस बार कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली गई।
चित्तौड़गढ़ में गणेश प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन की ओर से विसर्जन पर रोक के बावजूद लोगों ने चोरी छिपे प्रतिमाओं का विसर्जन किया। डूंगरपुर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आज समापन हो गया। आज हवन पूजन के बाद लोग पूरी भक्ति भाव के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। भरतपुर में गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके उद्घोष के साथ गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। प्रतिमा विसर्जन के बाद जल को पेड़ के पौधों में डाला गया और पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण करने का संदेश दिया गया। अजमेर में गणेश विसर्जन का सिलसिला जारी है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते गणेश विसर्जन पर शोभा यात्राएं नहीं निकाली जा रही। उदयपुर की झीलों में प्रतिमा का विसर्जन ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी सख्ती बनाए रखी। शहर की फतेह सागर झील में प्रतिमा का विसर्जन को लेकर हाटीपोल थाना पुलिस मौके पर तैनात रही। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।